का मैथ देख रहे हैं, क्लास 10th के मैथ में हम लोग चैप्टर देख रहे हैं बहुपद। बहुपद में हम लोग देख रहे हैं ऐच्छिक। एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं 2.4। एक्सरसाइज हम लोग क्या देख रहे हैं 2.4 यानी ऐच्छिक। ऐच्छिक ऐच्छिक देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बोर्ड पर तो आप लोग को ही लगाया हुआ है, बोर्ड पर लगा दिए क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो दिया है। एक नंबर देखिए क्वेश्चन, हम लोग एक नंबर क्वेश्चन देख लिए थे। एक्सरसाइज 2.4 का एक नंबर में दो क्वेश्चन थे, उसको हम लोग देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग दो देखेंगे। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 2.4 का, एक त्रिघात, एक देखिए बुक में है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसका शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर और उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। तो ये कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, मतलब त्रिघात बहुपद निकालना है। और त्रिघात बहुपद निकालना है, इसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, मतलब एक बार 2 को शून्यकों के योग लेकर निकाला है, एक बार शून्य एक को निकाला है और गुणनफल दिया है। तो त्रिघात बहुपद निकालना है। तो हम लोग द्विघात बहुपद में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद है ना। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पढ़े थे ना, k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा गुने बीटा, यही पढ़े थे ना। तो ये द्विघात बहुपद के लिए पढ़े थे। और त्रिघात बहुपद के लिए भी आप लोग को फॉर्मूला बताएं, देखिए हम थोड़ा याद करा दे रहे हैं कि जब शून्यकों का गुणनफल और एक फल दिया रहेगा तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे k × x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा × x²। फिर हम लोग पढ़े थे प्लस अल्फा बीटा गामा, फिर गामा अल्फा × x माइनस अल्फा बीटा गामा। समझ रहे हैं ना। ये त्रिघात बहुपद के लिए हम लोग पढ़े थे। ये त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला है, ये द्विघात बहुपद के फॉर्मूला है। कब, जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तब। तो आज हम लोग इसी पर, सॉरी यहाँ x³ होगा ना, त्रिघात है ना, ये द्विघात था। तो ये तो हम लोग पढ़ रही, आज हम लोग इस पर देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग शुरू के लेक्चर देखिएगा बहुपद में, उसमें बताए हैं k × x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा × x² प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा × x माइनस अल्फा बीटा गामा। कल हम लोग देख रहे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पर जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, इसी फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे। चलिए जो क्वेश्चन दिया है हम लोग को बोर्ड पर लगा दिए हैं। इसमें शून्यकों के योग और गुणनफल दिया था, लिख लेंगे कि माना अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है। चलिए यहाँ पर बना रहे हैं, माना अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है। अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है। ठीक माने थे ना। द्विघात बहुपद के लिए अल्फा बीटा मानते थे, त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा बीटा गामा, 3 को मानेंगे ग्रीक संकेत। चलिए अब देखिए इसमें जो दिया है, तो सबसे पहले आपका दिया है क्वेश्चन में 2, -7 और 14। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिएगा एक बार, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। अब शून्यकों के योग 2 को निकलता है, एक बार एक अल्फा बीटा करके निकालते हैं, एक बार क्या लिखा लेंगे, अल्फा बीटा गामा अल्फा, मतलब दोनों को एक साथ लेकर निकालेंगे। फिर दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा इसमें दिया है, फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ से निकाल दीजिएगा इसको, तो फिर यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा। तो इसका मान दिया है कितना, -7। और गुणनफल हम लोग को कितना दिया है, गुणनफल हम लोग को दिया है अल्फा बीटा गामा बराबर कितना, 14 दिया है कि -14 दिया है, -14। तो जो दिया है क्वेश्चन में वो हम लिख लिए हैं। लिख लीजिएगा कि माना अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर 2, अल्फा बीटा गामा अल्फा बराबर -7, अल्फा बीटा गामा बराबर 14। अब हम लोग जानते हैं त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला, अभी आप लोग याद कराए थे ना, एक बार फिर यहाँ लिखते रहे।
त्रिघात बहुपद का सूत्र है, त्रिघात बहुपद का सूत्र, त्रिघात बहुपद के सूत्र इसको पता है, सूचित क्या चीज़ से करेंगे, पॉलिनोमियल पी एक्स से सूचित करेंगे, तो इसका फॉर्मूला यही लिख सकते हैं ना कि के इंटू एक्स क्यू माइनस एक बार अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा फिर गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बड़ा ब्रैकेट बंद है। समझ रहे हैं ना, यही फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, इसको हम लोग याद कर लेंगे। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, हम लोग को आसानी से हम लोग इसका मान रख सकते हैं। ठीक ना, आसानी से इसका मान हम लोग रख सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा इसको इधर कर दी, नहीं दिखाई दे रहा था त्रिघात बहुपद। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि हमारा जो मान दिया है उसको सबका मान इसमें रख देंगे। तो देखिए यहाँ से चल रहा है पॉलिनोमियल चर एक्स में बहुपद तक के इंटू एक्स क्यू तक एक्स क्यू और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है माइनस के 2, तो 2 रख दीजिए यहाँ पर, 2 है ना। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है 2, तो 2 ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान कितना है माइनस के 7, माइनस के 7 ब्रैकेट के बाहर क्या है एक्स एक्स, फिर दे रहा है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा का मान कितना है माइनस के 14, रख दीजिए माइनस के 14 ब्रैकेट बंद करिए। अब देखिए, अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से यहाँ सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा के इंटू ई कितना हो जाएगा, तो एक्स क्यू हो जाएगा, ये गुना करिएगा तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 है इधर एक्स स्क्वायर है बाहर, तो गुना करेंगे माइनस 2x स्क्वायर होगा। ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और गुना होगा तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा 14 है, तो ठीक से लिख दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के कितना है 14। अब देखिए तो हमारा पोलिनोमियल बहुपद यही ना बोल रहा था त्रिघात बहुपद निकालने के लिए, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, तो देखिए त्रिघात बहुपद के रूप में आ गया कि नहीं, त्रिघात बहुपद घात इसका 3 आ गया। अब देखिए इसको कांस्टेंट से के है और यहाँ कुछ अचर नहीं, तो हम 1 ले सकते हैं, तो 1 से 1 ही खत्म। अब लोग जो हो जाएगा यही हो गया ना, यानी एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, तो हम लोग का यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x 14, अब इसको लिख सकते हैं चूंकि अभीष्ट बहुपद बराबर, लिख लीजिएगा अभीष्ट, चूंकि अभीष्ट बहुपद बराबर यही जो आया एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 14, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही बोल रहा था कि अल्फा बीटा गामा का मान दिया था और इसमें हम लोग को त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला लगा कर निकाल देते। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला के इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे फिर हम लोग देख रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, क्वेश्चन नंबर कितना है 2 नंबर है। ठीक है ना, 2 नंबर का सोल्यूशन बोर्ड पर क्वेश्चन लगा दिए, आप लोग देखिएगा, समझ में नहीं आया कमेंट जरूर हमको करिएगा। ठीक, चलिए हम लोग 3 नंबर देखते हैं, इसका हम लोग 3 नंबर देखेंगे। ठीक है ना, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग इसका 3 नंबर भी देखते हैं। चलिए इसका 3 नंबर भी हम लोग देखते हैं। आप लोग तो इसको वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, 3 नंबर भी चलिए देखते हैं। चलिए 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं इसका, हम लोग तो नोट कर लिए होंगे ना।
चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर चलिए देखते हैं। चलिए इसका 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा। चलिए 3 नंबर इसका हम लोग देखते हैं। 3 नंबर में चलिए हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है ना, 3 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है बोर्ड पर, देखिए हम लिख रहे हैं, बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस, देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है बहुपद दे रहा है पी एक्स बराबर दे रहा है कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर एक्स 3x स्क्वायर एक्स प्लस 1 कोमा दे रहा है कि एक के शून्यक, इसका के शून्यक जो दे रहा है, तो हम लिख दे रहे हैं हिंट्स के लिए आप लोग को। शून्यक जो दे रहा है, शून्यक इसका क्या दे रहा है, a माइनस बी कॉमा ए, फिर दे रहा है a प्लस बी है। तो बोल रहा है कि a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। a और b के मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसका शून्यकों के योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे तो हो जाएगा। चलिए इसको बना रहे हैं, देखिए। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3 का 3 है। चलिए तो पॉलिनोमियल जो दिया है, बहुपद जो दिया है, इसको लिख रहे हैं। पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया है ना। इसको चलिए हम लोग लिख रहे हैं। तो ये बहुपद दिया है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ए बी यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए क्या ए बी नहीं निकाल सकते हैं कि शून्य किसका ए प्लस बी दिया है, तो इसलिए ये छोटा ए से नहीं, इसको बड़ा ए से निकाल रहे हैं। व्यापक रूप पता है ना, जो बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो चलिए तो ए बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ए बराबर कुछ नहीं है यहाँ तो 1, फिर बी बराबर कितना होगा माइनस के 3, और सी बराबर कितना है 1, और डी बराबर कितना है 1। अब पता है ना ए बी ई क्यों नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे कि इसका शून्यकों का योग आपको दिया है कि ए माइनस बी फिर ए प्लस बी, समझ रहे हैं ना। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया, इसलिए इसको छोटा ए बी सी डी नहीं ले रहे, इसलिए 12 से लेना, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो चलिए इसमें से ए बी का मान निकालना है, अब चलते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग पता है क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है ना। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा हमारा क्या, शून्यकों का योग हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, यही होता है ना शून्यकों का योग। तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए, हम लोग पढ़े हैं ना। अब देखिए इधर हम शून्यकों का गुणनफल लिख दे रहे हैं, इधर क्या लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल बराबर पता है क्या होता है अल्फा बीटा गामा बराबर क्या चीज माइनस के डी बटा ए, यही होता है ना, माइनस के डी बटा ए। तो चलिए इसी फॉर्मूला पर हम लोग रख दे रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से रखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम रख रहे हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा बीटा के मान देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं। अल्फा बीटा के मान तो आप लोग क्वेश्चन में ही दिया ही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा के मान गामा के मान, देखिए जो क्वेश्चन में ए बी दिया है ना उसी को मान लेंगे अल्फा बीटा, जो ए माइनस बी। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान यहाँ से रखिए। तो ए माइनस बी प्लस अल्फा, ए माइनस बी है जो अल्फा के मान है, बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान आपका ए है, फिर प्लस गामा का मान कितना है, तो ए प्लस बी है, यही है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। माइनस बी बटा है, तो माइनस बी के मान, तो माइनस बी के मान कितना है, बी के मान कितना है यहाँ पर 1 है, माइनस 3 है, तो माइनस 3 यहाँ से एक ठो माइनस है, तो माइनस 3, अब बटा में कितना कुछ नहीं तो 1। अब देखिए तो यहाँ से देखिए है बी कट जाएगा, देखिए माइनस के भी, तो एगो ए तो कितना होगा 3 हो गया ना। तो 3 बराबर कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 बराबर 3 हो जाएगा ना। अब ए का मान निकालना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 3, क्या इधर गुना में जाएगा तो भागा में, तो यहाँ से हम लोग का ए का मान कितना आ गया 1। चलिए ए का मान निकालनी है, समझ रहे हैं ना, आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखिए अल्फा बराबर यहाँ लिख देते हैं, कंफ्यूज हो रहा होगा, अल्फा बराबर ए माइनस बी मान लेंगे, और देखिए बीटा बराबर जो दिया है ए है, और गामा बराबर जो दिया है वो क्या हो जाएगा, गामा बराबर जो दिया है ए प्लस बी है, ठीक है ना। ये जो दिया है इसी के मान अल्फा बराबर ए माइनस बी रखेंगे, बीटा बराबर ए रखेंगे, गामा बराबर ए प्लस बी रखेंगे।
अब चलिए इसमें भी अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान कितना a माइनस बी ब्रैकेट बीटा, बीटा की जगह पर क्या a, फिर गामा, गामा की जगह पर कितना हो जाएगा फिर a प्लस बी, और माइनस डी बाई ए, तो डी का मान कितना है, यहाँ माइनस के 1 है ना, यहाँ प्लस के 1 है, तो यहाँ कितना माइनस के 1 बटा में 1। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि a का मान हम लोग का 1 आ गया है ना, तो यहाँ रख देंगे, तो कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, तो गुना भी कर सकते हैं, तो a की जगह पर 1 रख दीजिए, तो यहाँ 1 माइनस बी, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बी माइनस के 1। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग कर सकते हैं ना, तो ये तो गुना कराएंगे तो इसमें जितना के जितना रह जाएगा, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा, इसको तो गुना कराएंगे तो जिससे कि तो सही हो जाएगा, एक से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 के 1 हो जाएगा, बी के बी हो जाएगा, तो 1 माइनस बी इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस बी रहेगा इंटू माइनस 1। तो देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना कि ए माइनस बी इंटू और ए प्लस बी इंटू बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से लगा देना है, ये कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर माइनस के 1, यही हुआ ना माइनस के 1। तब देखिए ए का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए माइनस के 1, इधर जाएगा तो प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, हाइयो माइनस जाएगा तो माइनस 1, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर बराबर कितना माइनस के 2, यही हो जाएगा ना, माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना माइनस के 2। अब देखिए माइनस के 2 हो जाएगा, तो अब इसमें बी स्क्वायर है तो इधर जाएगा, तो देखिए माइनस से माइनस तो काट सकते हैं ना, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर कितना 2, अब इसको ही रूट में चला जाएगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा रूट, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, यही होगा ना, तो यहाँ प्लस माइनस 2, तो देखिए तो हम निकाल दिए ना, इसका मान यही बोल रहा था ना, सॉरी देखिए आप लोग थोड़ा सा हम ऊपर लिख रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए कहाँ तक पहुंचे, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कर दिए फॉर्मूला पर माइनस, देखिए तो ए स्क्वायर का पर करिएगा तो यही रह जाएगा, माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, हाई प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 माइनस 1, तो सीधे हो जाएगा यहाँ से क्या चीज़ माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना माइनस के 2, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा, हाँ माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2। अब देखिए इसको थोड़ा हम एक स्टेप ऊपर लेके चले आ रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना 2 हो गया, तो अब बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 और प्लस माइनस, तो बी बराबर कितना हो गया प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2, तब यहाँ से निकल गया ना, तो ए का मान कितना निकल गया, तो ए का मान हम निकालेंगे, चूंकि इसलिए हम लिख देंगे कि ए बराबर कितना निकाले, तो ए बराबर 1 और बी बराबर कितना निकाले, तो प्लस माइनस रूट 2, तो ये पूछ रहा था ए बी के मान तो निकाल दिए। तो आप लोग को वीडियो को यहीं रहने दे रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर कितना था 2 और 3 हम लोग दोनों देख लें, ठीक है ना, दोनों हम लोग देख लिए, 2 और 3 हम लोग दोनों देख लें, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से देख लिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.4 के 2 नंबर और 3 नंबर दोनों देख लिए, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिले, ठीक। चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं, 2.4 का 2-3 हो गया, कल फिर आगे मिलेंगे, 4-5 नंबर क्वेश्चन लगे, ठीक है। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस।